ट्वेल्थ क्लास ही आपका चैप्टर 5 कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें व्हाट इज़ साउथ एशिया, कौन कौन से साउथ एशियन कंट्री हैं उनके बारे में भी रीड कर चुके हैं। जैसे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा है, या नेपाल में मोनार्की सिस्टम में डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा था, श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा था, वहाँ की मेन प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम थी जो श्रीलंका को फेस करनी पड़ी थी। तो ये सभी जो साउथ एशियन कंट्रीज थे, इंडिया के नेबर्स थे, ये फुली इंडिपेंडेंट थे या नहीं, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अभी तक वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था या फुली डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट है टॉपिक है आपका, इन नेबर्स के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे थे, पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंडिया की कैसे हैं, या श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि इन जो इंडिया के नेबर्स कंट्रीज थे, ये एशियन कंट्रीज थे, इनके साथ रिलेशंस इंडिया की कैसे थे। तो फर्स्ट सबसे पहले जो हम आपकी बुक में दे रखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में रिलेशंस कैसे थे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान में रिलेशन से। तो ये इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप बिल्कुल माइंड में आराम से सोचोगे तो लगता है कि इसका आंसर बिल्कुल इजी है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर जो हम आम टीवी पर न्यूज़ या हम सुनते रहते हो, पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये आपको पता ही होगा। तो इसमें फर्स्ट जो मेन पॉइंट है, इसमें इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के साथ, वो क्या है, जम्मू कश्मीर को लेकर है। तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पॉइंट लिख रखा है कि कश्मीर इशू है जो इसका मेन फर्स्ट है। फर्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम है या इसकी इशू है वो कौन सा है, कश्मीर इशू। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है, क्लेम करती है कि जो कश्मीर है वो क्या है, पाकिस्तान का पार्ट है। एंड टाइम टू टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कश्मीर को ऑक्यूपाइड करने की। देन इन 1971 में लाइन ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो कश्मीर को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में, जम्मू एंड कश्मीर को, उस समय जो वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा हरी सिंह थे, 1971 में लाइन ऑफ कंट्रोल के द्वारा डिवाइड करने के बाद भी जो पाकिस्तान आर्मी थी बच्चे, वो क्या थी, कश्मीर को ऑक्यूपाइड करने के लिए वहाँ पर जो मिलिटेंट अटैक करवाती रहती थी। देन महाराजा हरी सिंह ने उस समय क्या था, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनसे हेल्प मांगी। तो रिजल्ट क्या निकला, इंडियन आर्मी वेंट टू कश्मीर एंड प्रोटेक्ट द कश्मीर, उसको प्रोटेक्ट किया। तो देन ये तभी से लेकर जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 से लेकर जो पाकिस्तान है वो टाइम टू टाइम ट्राई करता रहता है किसको, कश्मीर को ऑक्यूपाइड करने के। ठीक है, तो ये आपका जो मेन पॉइंट है फर्स्ट, आप इसे कश्मीर इशू हेडिंग देकर भी आप इसको नोट कर सकते हो। सेकंड, अगर हम आगे नेक्स्ट इसके आगे बात करें तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है उसको जो पाकिस्तान जो मिलिट्री है उन्होंने बहुत बार उसको प्लान किया उसको ऑक्यूपाइड करने का, बट वो हर बार क्या है फेल रहे हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो बच्चे सेंटर में आ जाता है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा सियाचिन ग्लेशियर, और इस एक तरफ पाकिस्तान एंड दूसरी तरफ चाइना है। सियाचिन ग्लेशियर को अपने अधिकार में रखना इंडिया के लिए एक क्या है, आप कह सकते हो कि मजबूरी भी है। बिकॉज अगर सियाचिन ग्लेशियर पर अपना हक जो इंडिया छोड़ देगा तो क्या है, पाकिस्तान और चाइना क्या है, सेम इक्वल हो जाएंगे दोनों के, क्योंकि दोनों के रिलेशन है जो इंडिया के साथ बेटर नहीं है। तो देन क्या है, इंडिया के लिए दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो इंडिया के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन सेकंड पॉइंट आप सियाचिन ग्लेशियर को दे सकते हो, बिकॉज इंडियन रिलेशन इज नॉट बेटर विद चाइना एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्लान बनाती रहती है सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने के लिए। इन 1948 में सियाचिन को लेकर पाकिस्तान और इंडिया में छोटी सी एक वॉर भी हुई थी। ठीक है, जिसका डिटेल नहीं है, बट एक छोटी वॉर भी हुई थी। तो देन अभी तक क्या है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, इंडिया के पास है। तो आप इसको भी एक पॉइंट दे सकते हो। नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कंट्रीज 1947 को इंडिपेंडेंट कंट्रीज
घोषित हुए, और दोनों ही कंट्रीज में क्या है, आर्म्स को लेकर दोनों ही कंट्रीज में एक रेस लगी हुई है। दोनों ही कंट्रीज क्या चाहते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। देन जब राजस्थान के पोखरण जिले में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तो आफ्टर सम टाइम रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान में चंगाई हिल्स पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। बिकॉज दोनों ही कंट्रीज क्या है, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। दोनों ही कंट्रीज में एक आर्म रेस लगी हुई है। तो आप इसको थर्ड पॉइंट दे सकते हो, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं तो आप इसको एक आर्म रेस लिख सकते हो, दोनों ही कंट्रीज में जो कि लगी हुई है। तो ये भी एक पॉइंट है इन दोनों कंट्रीज में क्या है, टेंशन क्रिएट होने का। तो नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है टेररिस्ट, जो कि मेन पॉइंट है टेररिस्ट। अगर टेररिस्ट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज ब्लेम द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि टाइम टू टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कश्मीरी मिलिटेंट्स है उनको हेल्प प्रोवाइड करती है, उनको आर्म्स प्रोवाइड करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको मनी प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। तो देन क्या है, ये एक ब्लेम है इंडियन गवर्नमेंट का कि जम्मू कश्मीर में जिससे क्या है वायलेंस पैदा होता है। तो इसके साथ ही एक सेकंड जो इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम्ड करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि जो पंजाब में जब 1984 से लेकर या 85 से लेकर 1995 तक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, यहाँ पर जो आतंकवाद फैला था, जो खालिस्तानी ग्रुप उस समय जो एस्टेब्लिश हुआ था, उसको जो सारे के सारे जो आर्म्स प्रोवाइड करती थी या उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, वो क्या है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो देन ये एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान गवर्नमेंट पर ब्लेम्ड है कि वो इंडिया में क्या है, टेररिस्ट को बढ़ावा देती है, टेररिस्ट को हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आप इसे एक पॉइंट में लिख सकते हो टेररिस्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ISI, यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपने सुना होगा कि इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो क्या है, इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडियन कंपेनिंग इन इंडियन नॉर्थ ईस्ट इन बांग्लादेश। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है बांग्लादेश में, वहां पर क्या है, एंटी इंडिया कंपेनिंग चलाती है, जो इनकी स्पाई एजेंसी है यानी कि जो इनकी जासूस एजेंसी है, वहां पर जो एंटी इंडिया कंपेनिंग चलाती है, और नेपाल में भी वो ऐसा ही करती हैं। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि आपकी स्पाई एजेंसी हम इन कंट्रीज में क्या है, एंटी इंडिया कंपेनिंग चलाती है। तो देन उसके आगे जो उसके आंसर में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या ब्लेम करती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है क्रिएट ट्रबल इन दी सिंधु एंड बलोचिस्तान। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है या आपकी स्पाई एजेंसीज है वो क्या है, सिंध एंड बलोचिस्तान में क्या है, स्ट्रॉन्गली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये ISI इंटेलिजेंस सर्विस ब्यूरो, इसे भी आप क्या एक हेडिंग दे सकते हो, पॉइंट बना सकते हो। नेक्स्ट जो दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम जो इशू है वो क्या है, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। इंदुजा नदी जो रिवर है, इंदुजा रिवर के जो वाटर को लेकर इन दोनों कंट्रीज में जो टेंशन्स थी वो काफ़ी टाइम पहले थी, लेकिन इन 1960 में जो वर्ल्ड बैंक है, UNO के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया जो वर्ल्ड बैंक है, उनकी हेल्प के बाद क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान सिग्नेचर वाटर ट्रीटी। देन उसके बाद से जो इन दोनों कंट्रीज में जो प्रॉब्लम है वो इंदुजा रिवर को लेकर सॉल्व हो गई है। अब इनमें वाटर ट्रीटी को लेकर कोई खास इशू नहीं है, ये कोई खास इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इश्यूज की बात करोगे तो आप शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर एक पॉइंट देकर इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बांग्लादेश क्राइसिस आपने पहले पीछे पढ़ा ही था कि इन 1971 में जब बांग्लादेश अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना चाहता था, ईस्ट पाकिस्तान था जो कि पहले, उस समय इंडिया ने क्या जो उसकी हेल्प की थी, जो इंडियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट किया था ईस्ट पाकिस्तान को। तो देन उसका रिजल्ट क्या निकला था कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई थी एंड पाकिस्तान वॉज डिफीटेड। तो देन बांग्लादेश
फ्रॉम डे इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1971। तो एक ये भी ब्लेम रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का इंडिया पर कि जो इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, यानी कि पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी आपकी मेन इशू है पाकिस्तान और इंडिया में, जो आपस में जो इनमें इशू चल रहे हैं, जो इनमें आपस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये अब पाकिस्तान और इंडिया के जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स है हमने उसके बारे में ओनली पढ़ा है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं। एक बार फिर से मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर इशू, सेकंड सियाचिन ग्लेशियर्स, थर्ड आप न्यूक्लियस वेपन या आर्म रेस बिटवीन 2 कंट्रीज, ये लिख सकते हैं। फोर्थ टेररिस्ट को लेकर लिख सकते हैं आप। फिफ्थ ISI इंटर सर्विस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। आगे 6 नंबर पर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। नेक्स्ट बांग्लादेश क्राइसिस। तो ये जो प्रॉब्लम्स है आप लिख सकते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान की जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इसको आपने ऐसे लर्न करना है। बिल्कुल ईजी है ये। एक बार अगर आप आपकी बुक में दे रखे हैं, मैं आपको आपकी बुक में दिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल आपकी बुक में से ही मैंने ये सभी पॉइंट्स उठाए हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक है, नीचे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स दे रखा है। अगर आप इसको ढंग से थोड़ा रीड करोगे तो आपको सारे के सारे बच्चे इशू यहीं पे आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट जो पैसिव है इसमें क्या है, कश्मीर इशू, फेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर इश्यूज के बारे में बता रखा है कि आफ्टर पार्टीशन के बाद कैसे कश्मीर को लेकर दोनों कंट्रीज में आपस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैंने सियाचिन ग्लेशियर की बात करी, तो वो भी आपके यहाँ बुक में दे रखा है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। थर्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो भी आपकी बेटे बुक में दे रखा है, इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण, देन पाकिस्तान कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन चेंगाई हिल्स। नेक्स्ट टेररिस्ट, फोर्थ पॉइंट ये आपकी टेररिस्ट दे रखा है। फिफ्थ यहाँ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI जो मैंने आपको बताया वो भी इसी में दे रखे हैं। 6 पॉइंट आपके शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर भी बेटे मैंने आपकी बुक में से ही उठाया है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा रीड कर लोगे तो बिल्कुल ईजिली आपको ये लर्न हो जाएगा।